Welcome class 12th. Class 12th, as you know that we are going with the chapter number 5, that is the continuity and differentiability. So till now we have done the exercise 5.7. 5.8 is not in your syllabus. So I'm going to start with the miscellaneous examples and miscellaneous part of chapter number 5. Okay. So students देखो ध्यान नाल करना है. ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼. ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਿਕਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ. ਓਕੇ. ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਪਾਰਟ ਦਾ 44 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ दिस एग्जाम्पल इज़ अ वेरी सिंपल. देखो स्टूडेंट्स इनू डायरैक्टली की करना है 3x पावर 2 1/2 ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 1/2. ठीक है. एडिशन च है तुसी क्वेश्चन कर लोगे अपने आप आई थिंक सो क्योंकि एक्सरसाइज वर्क सॉल्व किया होया अपने आप करोगे 1/2 पावर रिड्यूस करके अगों का डेरिवेटिव चेन रूल लगा के. ठीक है. सो ए वाला सेकेंड पार्ट मैं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर रही हूँ. सी दिस सेकेंड पार्ट इज़ y इक्वल्स टू e पावर secant स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x. ਇਹਦਾ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना. ठीक है. सो देखो इतने डेरिवेटिव कितना आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू देखो ਇਹਦਾ डेरिवेटिव की होंगे e secant स्क्वायर x का डेरिवेटिव की होंगे ex का डेरिवेटिव ex ही यानी कि ex का डेरिवेटिव ex. ठीक है. इनटू डी बाई डी एक्स की होंगे वो फंक्शन का. ठीक है. वो जो उपर वाला फंक्शन है वो सब फंक्शन का डेरिवेटिव. ठीक है. 3 उदा ही cos इनवर्स x का अगर डेरिवेटिव तो याद होए डायरैक्ट रिजल्ट है -1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर. ठीक है. असी जो रिजल्ट्स किए सी उहदे विच है वाला डायरैक्ट रिजल्ट यू हैव टू अप्लाई ओवर हियर. ठीक है. ये रिजल्ट लगाया cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया. ठीक है. नैक्सट इज दी e secant स्क्वायर x. secant स्क्वायर x का डेरिवेटिव विच किदां करांगे secant स्क्वायर x का होल secant x की पावर 2 होल पावर 2 इदां ले ली दी है. तुहानूं दस्सिया कि जो भी होल स्क्वायर आवे इनूं इदां ही सॉल्व करना हमेशा. ठीक है. इनू की करोगे 2 secant x. ठीक है. इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ secant x -3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके. e पावर secant स्क्वायर x इंटू 2 secant x. secant x का डेरिवेटिव है secant x tan x. तो डायरेक्टली राइटिंग ओवर हियर secant x tan x. ठीक है. रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट आ. रिजल्ट्स आते होंगे तो क्वेश्चन होएगा बस इनू सारा कंबाइन करके लिख दो दैट विल बी योर आंसर. ओके. रिजल्ट्स आते होंगे तो कुछ हो सकता है अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है. थर्ड पार्ट है बेटा. थर्ड पार्ट है y इज इक्वल्स टू log 7 log x. ठीक है. इनू पता किस तरह सॉल्व करांगे. देखो इत्थे एक आपां प्रॉपर्टी की हुई अगर तुहानूं याद होवे log a इंटू इदां b कि log b है वो बेस दे विच a है. ठीक है. बेस प्रॉपर्टी इनू कहंदे आ बेस प्रॉपर्टी. ठीक है. जिद्दां आपां mn वाली फॉर्म च कीती mn लै लो चाहे इनू इदां लै लो. ठीक है. इत्थे की हुंदा वा कि जिहड़ा log b है ना वो उपर आ जाता जी बेस वाली चीज़ होंगी वो अलग अलग लॉग करके नीचे आ जाती जिदा आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की लॉग दे भी इट इज़ आल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ लॉग तुसी कीती होएगी. ठीक है. log b अपॉन log a. ठीक है. हुण इदां ही है log x ये बेस 7 है कि लिखोगे y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x अपॉन log 7. समझ गए. मतलब जी चीज़ बेस दे विच हुंदी वो वाला लॉग नीचे आ जाता उपर वाला उदा ही रहिंदा. ठीक है. सो एल आ गया साढ़े कोल. हुण इहदा डेरिवेटिव असीं सॉल्व करना है. ठीक है. तो देखो ये स्टूडेंट्स log 7 जो है इट इज़ अ कॉन्स्टेंट क्योंकि 7 कॉन्स्टेंट है तो log के नाल लगेगा तो वो भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा. तो कॉन्स्टेंट वाली टर्म तो पहले ही बाहर कर लो. ठीक है ना. अदरवाइज तुसीं इत्ते u इंटू v लगाओगे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट. इसका डेरिवेटिव तो मतलब बाहर ही निकाल लो ना डायरैक्टली इनू तो करने की लोड़ ही नहीं है. ठीक है. फिर डेरिवेटिव तुहाडे कोल किहदा रह गया डी बाई डी एक्स ऑफ log x का डेरिवेटिव रह गया तुहाडे कोल. ये डेरिवेटिव तुसीं अगे भी बहुत बार सॉल्व किया है. ठीक है. देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इत्थे डेरीवेट कर रही है मैं. ठीक है ना. log इंटू log x का डेरीवेटिव की होंगे 1 अपॉन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी log x का डेरीवेटिव होंगे 1 अपॉन x. ठीक है. तो इस केस के x की है log x इत्थे आएगा 1 बाय log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x. देखो स्टूडेंट्स ध्यान नाल देखो किदां कीता log इंटू x इनू ले लो दिस इज़ द x log x का डेरीवेटिव 1 अपॉन x. ठीक है. इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जोड़ा भी एक्स वाला फैक्टर है सब फंक्शन मतलब आही वाला सब फंक्शन है ये दोबारा तो एक बार डेरीवेटिव.
इदा, ठीक है। सो नाउ 1 अपॉन log 7 log 7, ठीक है, इंटू 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ठीक है। कंबाइन करके डायरेक्ट लिख लो, दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ी एग्जाम्पल नंबर 45 द फर्स्ट पार्ट, cos इनवर्स sin x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। दिस इज इक्वल टू y। हाँ जी, देखो बच्चे, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स sin x। इतने बच्चे इनवर्स दी प्रॉपर्टीज़ कुछ लगनगियां। देखो, अगर तुम सोचो कि cos इनवर्स का डेरिवेटिव मैं आ वाला ला दा डायरैक्टली -1 अपॉन x स्क्वेयर, ठीक है ना। अच्छा, ये थोड़ा जहा होर कॉम्पलैक्स हो जाना वा, ठीक है। मतलब आंसर सही नहीं आएगा, साडा कॉम्पलैक्स ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं सोचा कि -1 अपॉन √1 माइनस sin x है तो इतने sin स्क्वेयर x लिख दो, ठीक है ना। बट दिस विल नॉट बी योर आंसर, ठीक है। इस तरीके के नाल इदा डेरिवेटिव मैं नहीं कर सकती। सब तो पहले सानू पता होना चाहिए कि cos इनवर्स x की जी रेंज होंगी है -1 to 1 के होंगी। सो आंसर हमेशा साडा -1 to 1 की फॉर्म च ही आना चाहिए, ठीक है ना। सो इदा नहीं इनू करांगे, इनू इस तरीके ना करांगे, ठीक है। साइन इनवर्स में बच्चे मैं लिख सकती हाँ कि cos π/2 माइनस x फॉर्मूला किया होया 10th क्लास sin x इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा या x जो भी, ठीक है ना। वही लगाया मैं कि sin x इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस x, ठीक है। सो नाउ कैन आई राइट इट एज cos इनवर्स cos, इतनी प्रॉपर्टी होंगी है cos इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चा प्रॉपर्टी लीती सी, ठीक है। सो कैन आई राइट इट एज कि जो भी इतने का मतलब एंगल होंदा वो आ जाता, तो y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस x। If I want to find out the derivative dy upon dx is equals to π/2 is constant, is the derivative 0, minus x है, minus x का derivative minus है, so it will be your answer, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल करा ਇਹਦਾ पार्ट कराने लगी, पार्ट नंबर 2। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बड़ी बारी पेपर आ जाता होंगे यहो जी टाइप या यहो जा क्वेश्चन आही वाले, ठीक है ना। तो ध्यान नाल करना है, ठीक है। इक्को ही रूल आ यहो जा क्वेश्चन, जो भी तुहानू किते भी आ लिखिया आ जाए कि sin x अपॉन 1 + cos x, या इदा जो ऊपर 1 + cos x है तो नीचे sin x है, ठीक है। तुसी की करना है, सब तो पहले देखो ध्यान नाल tan इनवर्स sin x का बच्चे देखो sin 2a का सानू फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला होंदा है sin 2a का। मैं दोबारा दस देना चाहती हाँ, देखो sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a cos a, ठीक है। इत्थे अगर मेरे को sin a का अगर मैं फॉर्मूला निकालना है तो 2 sin a/2 cos a/2, ठीक है जी। हम मैं इतने यही वाला फॉर्मूला लगा लगी हाँ कि sin a या sin x है, मैं लगा लगी हाँ 2 sin x/2 cos x/2, 1 + cos x। हाँ जी बच्चे देखो 1 + cos 2a 2 cos स्क्वायर a इक्वल आ, ਇਹਦਾ मतलब इतने अगर मैं लिखा 1 + cos a यानी कि एंगल हाफ कर दा, इतने भी की हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2, एंगल हाफ करने आप, ठीक है ना, एंगल हाफ हो जाए। ओके, सो 1 + cos x है तो मैं की लिखांगी 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। तो हमेशा तुसी मैं गल कह रही हाँ कि हमेशा ही तुसी इन एवरी टाइम यू हैव टू कीप द थिंग इन माइंड कि जो भी आ वाली चीज़ आ जाए sin x और 1 + cos x, यही फॉर्मूला लगा के इदा ही करना हर क्वेश्चन के ताई तुहाडा सल्यूशन जोड़ा वो ठीक आ जाएगा साढ़े को, ठीक है। द थिंग इज़ दैट कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री की साढ़े को आ जाती है ना डेरीवेटिव, असी सब तो पहली साड़ी अप्रोच होंगी है कि असी अंदर वाला जोड़ा फंक्शन है ना उन्होंने बाहर वाले फंक्शन के ट्रिग्नोमैट्री फंक्शन के नाल सेम बना लीए, ठीक है। क्योंकि जिदा अंदर cos x है बाहर cos x है तो इतने भी cos होएगा तो असी ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। मेरा हुण इत्थे भी यही मोटिव है कि अगर tan इनवर्स है तो मैं अंदर भी इतने tan की फॉर्म से कुछ बना ला तो मेरा आंसर सही आ जाए, ठीक है। दिस इज़ द थिंग, तां करके आप यही वाली चीज़ अप्लाई करते हैं। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, इत्थे एक cos कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो sin x/2 तो cos x/2 कितना बन गया tan x/2, ठीक है बच्चे। हूँ आ वाली चीज़ साढ़े को बन गई tan इनवर्स tan x/2 इज इक्वल्स टू x/2, प्रॉपर्टी इदा वाली प्रॉपर्टी इत्थे भी लगाओ, एंगल आ जाना, ठीक है।
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ y इज इक्वल्स टू x/2। बच्चे हजे मैं डेरीवेटिव नहीं किया, सिर्फ मैं फॉर्मूला ही लाया, मैं डेरीवेटिव नहीं किया अजे। ठीक है, इत्थे डेरीवेटिव करांगे dy/dx इज इक्वल्स टू, हाँ जी x/2 का डेरीवेटिव क्या आएगा 1/2 बाहर ले लो, x का डेरीवेटिव 1, तो आंसर विल बी 1/2 सॉरी। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। इदा करोगे। ठीक है, मान लो इदा का कोई क्वेश्चन आ जाए cot इनवर्स 1 + cos x ओवर sin x। ठीक है, जो नीचे ऊपर आ जाएगा ना, इतने cot बन जाएगा, जिथे tan x/2 बने इतने cot x/2 बन जाएगा। सिमिलर वे दे विच तुसीं बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करना जो भी आ जाए। ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 45। ठीक है जी, इट इज़ गिवन अ sin इनवर्स 2x + 1 + 4 पावर x। ठीक है, दिस इज़ तुहानूं देख के लगेगा कि इनू किद्दां सॉल्व करांगे, 2 की पावर है, इत्थे भी ये वाली पावर है। तो देखो इनू भी करन दा एक ट्रिक हैगा। ठीक है, साइन इनवर्स है, सब तो पहले वट वी नीड टू फाइंड आउट, वट वी नीड टू डू कि साइन इनवर्स है, अंदर भी कुछ साइन वाला ही बना देना मैं। ठीक है, दिस इज़ माई मेन टॉपिक, दिस इज़ माई मेन मोटिव टू डू दिस। ठीक है, तो इतने f(x) है, या f(x) ले लो या y भी ला सकते हो। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स इतने किद्दां करांगे, सब तो पहले असीं देखना कि मैं अंदर साइन के नाल रिलेटेड मैं अंदर किहड़ा फॉर्मूला लगा सकती हाँ। ठीक है, तो इत्थों मैं की कर रही हूँ 2 पावर x × 2, मतलब मैं इसकी पावर नूं ब्रेक कर लिया। ठीक है, 1 + 4 पावर x। ठीक है, हुण की करोगे तुसीं बच्चे, इत्थे की करना, पुट 2 पावर x इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, ये क्यों किया हुणे मैं दसनी हाँ क्यों किया। 2 की पावर x नूं tan थीटा पुट करो, यानी कि 2 उदा ही 2 पावर x नूं की पुट कर दो tan थीटा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस, अगर बच्चे 2 की पावर x tan थीटा आ गई तो 4 पावर x मैं लिख सकती हाँ tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 4 पावर x नूं tan स्क्वायर थीटा, उसका डबल आ। ओके, सो देखो बच्चे मैं ये क्यों किया, क्योंकि मेरे को इत्थे देखो फॉर्मूला हैगा सीगा, मैं तुहानूं दस्सिया कि मैं वट आई नीड टू फॉर्म इसकी, इनू मैं साइन की फॉर्म के कुछ बनाना है। मैं की किया, मैनू पता लग रहा है कि इतने 2 * दिस समथिंग 1 + समथिंग, ये जो इतने गिवन सी इतने इसका स्केयर सीगा, तो मैंने आह वाला चीज़ इस चीज़ के नाल सिमिलर बनती हुई दिखी कि 2 tan A 1 + tan स्केयर ये कुछ सिमिलर जहा बनता हुआ दिखा मैंने। ठीक है, तो आई पुट ओवर हेयर कि इतने मैं tan थीटा पुट कर देवांगी, तो मेरे को किहड़ा फॉर्मूला बन गया, हूँ इतने sin 2A का फॉर्मूला इतने बन गया मेरे को। ठीक है ना, ये ऑलरेडी आप sin 2A cos 2A दे वाली tan की फॉर्म के फॉर्मूले आप कर चुके हैं एक्सरसाइज वर्क के। ओके, सो नाउ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, कैन आई राइट इट एज साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है जी, साइन ऑफ 2 थीटा। ओके, सो नेक्स्ट इज दी y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 थीटा। ठीक है ना, साइन इनवर्स साइन ऑफ प्रॉपर्टी लगाओ 2 थीटा। ओके, सो y इज इक्वल्स टू 2 थीटा की वैल्यू बच्चे इत्थों लो, इत्थों लवांगे थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल्स टू वट tan इनवर्स 2x, थीटा इतने रख के tan इनवर्स इधर स्प्लिट कर दीदा। ठीक है, तो देखो 2 थीटा का तो आप डेरीवेटिव नहीं कर सकते ना, सानू डेरीवेटिव तो x की फॉर्म च ही चाहिए, मतलब y गा तो सामने कुछ x की फॉर्म च फंक्शन होएगा तो मैं उसका डेरीवेटिव लै सकती हाँ। तो नाउ 2 थीटा की वैल्यू आ वाली tan इनवर्स 2x। ठीक है, हुण इत्थे देखो साडे कोल tan इनवर्स का डेरीवेटिव हैगा वा, tan इनवर्स का डेरीवेटिव स्टूडेंट्स देखो tan इनवर्स का डेरीवेटिव हुंदा वाला 1/1 + x स्क्वायर, आप ऑलरेडी किया होया। ठीक है, सो डायरैक्टली पुट ओवर हेयर 1/1 + x का स्क्वायर, यानी कि 2 पावर x का होल स्क्वायर। ठीक, और ये dy/dx ऑफ की आंदा वा 2 पावर x। ठीक है, dy/dx ऑफ 2 पावर x। हाँ जी, अगे देखो 2 1 प्लस ए की हो जाएगा दी स्क्वायर 4x, इसका डेरीवेटिव कितना आएगा 2 की पावर x का डेरीवेटिव। वट अबाउट दिस स्टूडेंट्स, असीं फॉर्मूला किया है dy/dx ऑफ a पावर x। ठीक है, a पावर x का मतलब की है a इज़ अ कॉन्सटेंट। ठीक है, a इज़ अ कॉन्सटेंट एंड x इज़ अ वेरिएबल। a पावर x का डेरीवेटिव होंदा है ax log a, तो मैं उत्थे आ पुट कर लगी हाँ इत्थे कि 2 पावर x log 2 अप्लाइंग दिस फॉर्मूला ओवर हियर। ठीक है जी, तो यह फॉर्मूला इत्थे अप्लाई कर दो, सबनों इकट्ठा लै लो, यानी कि इत्थे 2 है, इत्थे 2 पावर x है, इत्थे हो गया 2 पावर x + 1 नाल log ऑफ 2, इत्थे नीचे 1 + 4 पावर x। तो दिस विल बी योर आंसर, मतलब dy/dx इदा है। रिजल्ट अप्लाई किए हैं, यू शुड नो द रिजल्ट, तां ही तुसीं ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है,
ओके स्टूडेंट, सो ये मैं करवाता तुहानू। नैक्सट एग्जाम्पल इज साइन ते पावर साइन एक्स का डेरीवेटिव। ये ऑलरेडी आप क्वेश्चन सम एक्सरसाइज वर्क च कर चुके हैं। तो लॉग लेना है सिंपली, ठीक है। लॉग लैके साइन अगे आ जाएगा, लॉग साइन एक्स पिछे आ जाएगा। यू इंटू वी लगा के सॉल्व कर लो, इट्स वेरी ईजी, खुद करोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 47 दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज example number 47. Find dy dx for constant a, ठीक है, where y given है इत्थे a दी पावर t plus 1 over t, ठीक है, तो x is equals to t plus 1 over t दी पावर a, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो इत्थे की आ, मतलब की गिवन आ, किहड़ा फॉर्म का फंक्शन है, पैरामीट्रिक वाला फंक्शन है, मतलब पैरामीट्रिक डेरीवेटिव गिवन है कि जेडे एक्स से वाई गिवन है पैरामीट्रिक फॉर्म दे विच गिवन है, ठीक है। ऑलरेडी असीं एक्सरसाइज वर्क दे विच आ वाला काम कीता है, किद्दां सॉल्व करते हैं अगर एक्स से वाई अलग अलग गिवन होण, ठीक है। वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ टी, एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ टी, तो वाई का डेरीवेटिव टी के रिस्पैक्ट टू कटांगे, एक्स का भी डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू टी कटांगे, बाद में उन्होंने पा की करांगे डिवाइड। ऑलरेडी असीं यह वाला टॉपिक कंसैप्ट कर चुके हैं, ठीक है। वेयर ए की इत्थे लिखा हुआ कि कॉन्सटेंट है, ए इज़ अ कॉन्सटेंट ओवर हियर, ठीक है। तो करिए डेरीवेटिव ਇਹਦਾ सब तो पहले dy अपॉन dt कढ़ना बच्चे ਆਪਾਂ, ठीक है। तो असी ਇਹਦਾ डेरीवेटिव बच्चे देखो कितना लवांगे ਆਪਾਂ, देखो स्टूडेंट्स मैं हुणे तुहानू इत्थे ਇਹਦਾ कॉन्सटेंट फंक्शन का डेरीवेटिव दस्या कि अगर एक कॉन्सटेंट होवे ਉਹਦੀ पावर कोई वेरीएबल होवे ਉਹਦਾ डेरीवेटिव इदा होंदा, मतलब a पावर x ए एक्स लॉग ए, ठीक है। देखो इत्थे भी कुछ आही वाली फॉर्म ही बनती भी है a पावर x, ठीक है ना। बट द थिंग इज़ दैट कि इत्थे अगर x सीगा ना, इत्थे भी पावर x सीगा, मतलब वेरीएबल अगर x सीगा आपां विद रिस्पैक्ट टू x डेरीवेट कर रहे सीगे ना, इट मीनस इत्थे की है a पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x लॉग a, इत्थे एक्चुअल दे विच इदां हैगा वा, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ए एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ही होंदा ते आपां तां ए एक्स लॉग ही लिखते हैं, ठीक है ना। इनू इदा कर दिया, मतलब दिस इज़ अ वेरीएबल जो इत्थे हैगा उही इत्थे एक्स हैगा सीगा, ठीक है। बट इन दिस केस इत्थे की आ कि वाई ए दी पावर टी ना वो फंक्शन जिहड़ा वो टी दे विच हैगा आ साडे कोल, ठीक है। इनू आपां की लिखांगे सब तो पहले ए पावर एक्स कितना लिखोगे, सब तो पहले a पावर x का डेरीवेटिव a पावर x ही लिखी दी है सब तो पहले तो, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इट्स सब फंक्शन, ये सब फंक्शन जो भी ये सब फंक्शन है वो लिखी दा नाल आपां, ठीक है। तो अगे लॉग a, मतलब मैं इदा लिखा इनू, देखो बच्चे मैं इत्थे आ वाला फॉर्मूला लगाया, ध्यान नाल देख लो, a पावर x का डेरीवेटिव ए एक्स लॉग a, ठीक है, a पावर x, ठीक है, कुछ भी लिया या वेरीएबल आ a पावर x लॉग a, इत्थे ਇਹਦਾ डेरीवेटिव क्यों किया, बिकॉज एक मतलब ਇਹਦਾ सब फंक्शन गिवन है, मतलब है ना, इत्थे x होवे डायरैक्ट x होवे तो x का डेरीवेटिव तो 1 ही होंदा, पता नहीं लिखते उन्होंने, ठीक है। पर इत्थे दिस इज़ अ सब फंक्शन, ਇਹਦਾ डेरीवेटिव होंदा, तो वी हैव टू राइट इट ओवर हियर, ठीक है जी, इदा। सो करो a की पावर t प्लस 1 तो a पावर इदा ही रहेगी, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ टी प्लस 1 अपॉन टी की बनेगा, लॉग ए भी कॉन्सटेंट आ, इनू भी बाहर लिख लो, ਇਹਦਾ कुछ भी नहीं होना, ठीक है। ਇਹਦਾ डेरीवेटिव होना बस, ठीक है, टी प्लस लॉग डी बाई डी टी, ठीक है, टी प्लस 1 अपॉन टी, ठीक है। टी का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू टी की आएगा 1, ठीक है। तो 1 अपॉन टी का स्टूडेंट्स मैं तुहानू दस्सिया होया कि 1 अपॉन एक्स का डेरीवेटिव लेना होवे की लिखी दा डायरैक्ट -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इत्थे 1 अपॉन टी का डेरीवेटिव है, मैं की लिखन लगी आ -1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द वैल्यू फॉर डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है स्टूडेंट्स। इदा तो कुछ डायरैक्ट चीज़ा हूँ लर्न करनिया स्टार्ट कर दो, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी एक्सरसाइज वर्क आप सारी कर ली है, थोड़े डायरैक्ट चीज़ा भी तुहानू पता लग गया होंगियां। हाँ जी बच्चे, इत्थे x इक्वल टू आ कोई वेरीएबल है, इसकी पावर कॉन्सटेंट ही है, ठीक है। हुण इनू किद्दां करांगे, ये तो सिंपली इत्थे यही बन गया ना कि कोई वेरीएबल है उसकी पावर कॉन्सटेंट, मतलब x की पावर n, ठीक है। सिंपली तो उन्होंने इदा ही x पावर n के नाल ही सॉल्व करांगे, मतलब इदा ही n(x(n-1) इदा ही अप्लाई करांगे, ठीक है। सो नाउ dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू a अगे आएगा, यदी पावर एक रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, a-1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ
डी बाई डी टी ऑफ आ जो अंदर वाला सब फंक्शन है यदा डी बाई डी टी। ठीक है जी, इदा हूँ अगे डी बाई डी टी ए टी प्लस 1/t दी पावर a माइनस 1 है तो ठीक है। यदा डेरीवेटिव t प्लस t माइनस 1 है ना, यदा t का डेरीवेटिव 1 हूँ 1/t का मैं हुणे दसिया तुहानूं अगर 1/x यही है तो इत्थे की लिखांगे -1/t²। ठीक है, सिंपली आ गया साढ़े को, अगे कुछ भी नहीं करना आप। हूँ डी वाई अपॉन डी टी है डी एक्स अपॉन डी टी है, वैल्यू निकालनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की। कितना करोगे, डी वाई अपॉन डी टी ओवर डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है जी, दोनों डिवाइड कर देंगे। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आप पुट करो ए दी पावर टी प्लस 1/, ठीक है, लॉग ए इंटू 1 माइनस टी द स्क्वायर। ठीक है, इत्थे आओ जी ये वाला ए इंटू टी प्लस 1/t दी पावर a माइनस 1 माइनस 1/t²। ठीक है, तो किद्दां आ जाएगा बच्चे, ये आई थिंक आ वाला जोड़ा है फंक्शन सेम है। ठीक है, बाकी आ तो आ उदा ही रहने, इन्हू कुछ नहीं करना, यह उदा ही लिख के तो आंसर दे दो बस। ठीक है, सिंपली एदा कुछ भी नहीं चेंज होना, डायरेक्टली दिस इज़ योर आंसर, जो भी रहेगा दिस इज़ योर आंसर। ओके, खुद लिखोगे बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है थोड़ी एग्जाम्पल नंबर 48, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पैक्ट टू ई पावर कॉस एक्स। देखो हुण आ भी वखरा फंक्शन है, भी वखरा फंक्शन है। विद रिस्पैक्ट टू इदा करन दा मतलब की होया, की करोगे तुसी, एक बारी तुसी की करो यू फंक्शन ले लो साइन स्क्वायर एक्स, वी फंक्शन ले लो ई पावर कॉस एक्स, इहदा वखरा डेरीवेटिव निकालो, इहदा वखरा डेरीवेटिव निकालो। ठीक है ना, तो लास्ट से आके की करना, दोनों आपां डिवाइड कर देना, दैट विल बी योर आंसर। वेरी ईजी, साइन स्क्वायर एक्स का डेरीवेटिव तुहानूं निकालना आंदा, ई पावर कॉस एक्स का डेरीवेटिव तुहानूं निकालना आंदा, दोनों डेरीवेटिव निकाल के सिंपली यू हैव टू डिवाइड इट। कभी भी कोई भी क्वेश्चन इदां दा आए कि डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू अदर फंक्शन, ठीक है, दोनों का कट के डिवाइड कर दो, सिंपल।